अल्लाह भी तुम्हारे हालात उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद अपने हालात बदलने के लिए कमर नहीं कसोगे। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मुसलमानों, कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूं कि सुधर जाओ। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। बिगड़ गए हो बहुत है तो देसी भाषा में सुनो कि सुधर जाओ, है ना। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। टेढ़े बेड़े चलोगे तो मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। तुम तो पांचों टाइम में ये दुआ करने वाले थे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह टेढ़ी मेढ़ी से बचाइए, सीधी पे चलाइए। तुमने पता नहीं कैसी तिरछी तिरछी निकाल ली। वो देखो कमला पसंद उंडेल रहे मुंह में, गुटकों की ऐसी तैसी करे पड़े। आए कहाँ के जलसे में? भैया जलसे में आए हो तो काम की बातें सुन लो दो चार, ताकि हमारा भी यहाँ आना कामयाब हो जाए। बड़ी मेहनतें करते हो कि गाड़ी कहाँ पहुँच गई, अब कहाँ पहुँच गई, अब कहाँ पहुँच गई, फिर नारे तकबीर, हुजूर आ गए और हजरत आ गए, फिर मार तमाम नाश्ते और खाने और पान और मसाले, और फिर हजरत को आराम करने दो, अब हजरत को लेके चलो, अब हजरत को उधर लेके चलो, और पता लगा कि हजरत आए और कुछ बताया भी नहीं और चले गए। तो इसलिए कुछ काम की बातें सुन लो। मैं हूं दरसगाह का आदमी, क्लास में पढ़ाता हूं बच्चों को और जलसों में पढ़ाता हूं बच्चों के बापों को, तो इसलिए बस पढ़ाने के इरादे से आया हूं। कुरान शरीफ की जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, हमने जो किताब तुम्हारी तरफ उतारी है उसमें तुम्हारा जिक्र है। किससे कहा जा रहा है? हमसे। अफला ताक़िलून, तो अकल नहीं रखते, तलाशते नहीं हो, उसमें ढूंढते नहीं हो कि तुम्हारा जिक्र है कहाँ कुरान में। वलिया के किसी लौंडे से ये कह दो ना कि अमर उजाले में तेरा नाम आया है, तो इतनी बड़ी कैंची रखेगा जेब में और कहेगा कटिंग निकाल के लाऊंगा उतनी। हाँ, और दिखाता फिरता है कि मेरी इमेज, स्टेटस, मेरा मकाम और मर्तबा तू जानता नहीं है, मैं अमर उजाले में छप गया। और मालिक शशजहाद, सारी दुनिया को पैदा करने वाला, सांसें देने वाला, इज्जत व आबरू से हमकिनार करने वाला, इज्जतों के ताज पहनाने वाला, और अगर उसकी मर्जी ना हो तो जिल्लतों के अंधे कुएं में उठा करके फेंकने वाला, वो इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी तरफ जो किताब भेजी है कुरान हकीम, उसमें तुम्हारा जिक्र है, चर्चा है, तलाशो। वाह वाह, कभी ढूंढा? नहीं ढूंढा है। मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूं, फायदा क्या है जो रखा हुआ जुज़दान में हूं। इसे पढ़ना ही पड़ेगा। छोड़ दो ये हालात के मदरसे के बच्चे आ गए कुरान खानी के लिए और खुद टांग पे टांग रख के सिगरेट पी रहे हो गई कुरान खानी हो गई। क्यों? इसकी अम्मा लेटी है कब्र में, अरे बाप इसके लेटे हैं, भाई इसका है, बहन इसकी है, कौन है इसका? ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, किसी बाप का बेटा है, किसी माँ का नूरे नजर है, किसी बहन का ये भाई है। ये तालीम हासिल करने के लिए आया है, ये कब्रों पे लगने के लिए नहीं आया, कब्रिस्तान के चक्कर काटने के लिए नहीं आया। बाप तुम्हारा कब्र में लेटा है। मुस्तफा ये कह करके नहीं गए थे कि ए लोगों मदरसे से बच्चे बुला के कुरान पढ़वा लियो, आका ये कह करके गए थे, ओ वलदिन सालिहिन यदऊला, अपना बेटा छोड़ के जाना, तुम जमीन के अंदर लेट
बैठा हो वो जमीन के ऊपर तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन रजा, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती शारिम मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं हजरत। तो भैया अपना तैयार करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल खुर्रा हजरत अल्लामा कारी जाकिर साहब किबला, हजरत कारी जाकिर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, देखिए जिनकी बड़ी मेहनतें रहती हैं इस जलसे को सजाने में, रचाने में, वही कारी कुरान हजरत कारी जाकिर साहब किबला की आमद हुई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह, कारी जाकिर साहब का चेहरा देख रहे हैं, आज भी दमक रहे हैं और इंशाअल्लाह ये दमकते ही रहें। आमीन कह दो यार। जी हुजूर, माशाल्लाह। तैयारी अपने घर से करिए, हाँ हाँ, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। वाह, कुरान किसी को धोखे में नहीं रखता है। कुरान ने कहा है लहा मा कसबत वालैहा मक्तसबत। अपना मटेरियल अपने साथ खुद ही लेके जाइयो। अपनी पोटली अपने साथ में लेके जाओ। कि पता लगा कि न जुमे में झाका न 5 वक्त में झाका, आज मर गए तो लकड़ी भी पढ़ो, लोबान भी पढ़ो, खजूरे भी पढ़ो, छुआरे भी पढ़ो, सब घूस दो कब्र में। सही बात है। और इमाम साहब ने कह दिया कहां तक पढ़ूं, तो क्या तुम्हारा पत्ता साफ, तुम चलो। वो अल्लाह के बंदों में ईसाले सवाब का मुखालिफ नहीं हूं, मगर 60-65 साल की उम्र में मर गया, जिसको अलहम्दो तक याद ना हो पाई, उसके लिए क्या तमाशा बनाते हो कि तेरे पास में कितने पारे हैं, कि तेरे पास में कितने पारे हैं। सही बात। अरे पेड़ से गिरे हो, खमीर उठवाया, रूहों की दुनिया में रखा, बापों की पीठों में भेजा, माओं के पेटों में उतारा, सूरतें बनाई, धड़कता दिल दिया, हाथ दिए, पाँव दिए, आंखें दी, कान दिए, उसके बाद दुनिया में भेज के अल्लाह फरमाता है अफा हसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम तो ये सोच रहे हो हमने तुम्हें खामखा बना दिया। पढ़ो इसी कुरान को। यही वो कुरान है जिस कुरान को घोड़ों की पीठों पे बैठ के सहाबा पढ़ते थे तो समंदरों ने रास्ता दिया था। इसी कुरान को घोड़ों की पीठों पे बैठ के सहाबा पढ़ते थे तो पहाड़ों के सामने घोड़े रुकते थे, पहाड़ों की बुलंदियां सहाबा को झुक के सलाम करती थी। अरे जमाना गुजर गया यार, यही कहते हुए बत्ता 12 कस्मों का, बत्ता आला जद्दों का। कितना टाइम हो गया ये कहते हुए, तो कब सुधरेगी ये बत्ता 12 कस्मों का, बत्ता आला जद्दू का, कब कहना आएगा। भैया देखो एक बात सुन लो पहले, शुरू में तकरीर तो आगे बढ़ेगी। मैं शुगर के मरीज को गुड़ नहीं खिलाता हूं, मैं दूंगा करेला, कड़वा लगेगा मगर शुगर तो कंट्रोल में रहेगी। क्या जुमला है भाई, वाह वाह वाह। तो शायर साहब ने कह दिया सुभान अल्लाह कह दो जन्नत पक्की, तो गंजेड़िया सिगरेट भरा हुआ पी रही था उधर जलसे में आकर के सुभान अल्लाह आए हजरत मेरी भी जन्नत हो गई। अबे ये मुंह मसूर की दाल। अबे सुभान अल्लाह कहने के लिए पहले रूह पाक चाहिए, फिक्र पाक चाहिए, मुंह पाक चाहिए। जब सब कुछ पाक हो तब बोल सुभान अल्लाह, तेरे नाम का दरख्त भी इंशाअल्लाह जन्नत में लग जाए। जिसने जन्नत बनाई है वो खुद फरमाता है कुरान में उगिद्दत लिल मुत्तकीन, मैंने लफंगों के लिए बनाई नहीं, मैंने जन्नत बनाई है परहेजगारों के लिए। किसके लिए बनाई है? परहेजगारों के लिए।
फजर जोहर असर मगरिब इशा सारी छोड़ दी और जलसे में टहलता हुआ कह रहा ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई। अरे डूब के मर जाओ, ये करम है आका का। अगर आका का करम होता तो उम्मत आज गजब का शिकार होती। अरे ये बात बनी हुई नहीं है, ये बात बिगड़ गई। और अगर बात बनी हुई होती, माइक हमारा, स्टेज हमारा, जलसा हमारा, शामियाना हमारा, परमिशन दे दो, परमिशन दे दो। अल्लाह की जमीन पे अल्लाह को याद करने के लिए यार परमिशन मांगना पड़ गई, हद हो गई। पटरी पे लाओ, ट्रेन को भी बहुत शौक होता है कि पटरी से उतरूंगी, उसे यह पता नहीं होता है कि उतरने के बाद अंजाम क्या होगा। उतरो मत, पटरी पे रहो, मुसीबतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उलझने आएंगी। तुम्हारा रब तो कुरान में खुद कहता है मार के आजमाऊंगा, फाकों से आजमाऊंगा, जाने लेके आजमाऊंगा, लेकिन सब्र करना, आखिर में अंजाम तुम्हारा ही बेहतर फरमाऊंगा। वाह 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 वाह, धन्यवाद। धीरज रखो, मस्जिदें भरो, बाजार में घुस गया तो निकलने कोई दिल नहीं हो रहा है। ये सूट बहुत बढ़िया लग रहा है, ये सूट बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मस्जिद में चला गया तो आफत आ गई, आफत, करवटें बदल लिया है कि किसी सूरत से। जैसे ही इमाम ने जुमे में कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, चलो भैया हो गई। अल मोमिन फिल मस्जिद का समक फिल माँ, ईमान वाले को मस्जिद में ऐसा होना चाहिए जैसे मछली पानी में। मछली को पानी से निकालो, तड़पेगी, मचलेगी, मर जाएगी। ईमान वाले को भी मस्जिद में उतना ही मजा आना चाहिए। इमाम साहब रखा, उनको 10-12 बुड्ढे दे दिए और कहे इन्हें संभालो, पैसे मिलते रहेंगे तुम्हें वक्त पे। उनमें से भी एक आध बुड्ढन नाराज होगा तो इमाम के पेट में हौला हुआ पड़ा। वो कह रहा है चच्चा बात तो सुनो, तो चच्चा तिरछे तिरछे चल रहे हैं। कह रहे हैं शाम को बात होगी। पूरा दिन डरा रहे हैं इमाम को मस्जिद में, दिन भर उसके पेट में हौला है। वो अल्लाह के बंदो, रहबर है तुम्हारा, मुक्तदा है तुम्हारा, इमाम है तुम्हारा। सारी दुनिया अपने मुक्तदाओं को उठाने में लगी है, तुम दिन भर गिराने में लगे हो। जन्नतें भी यहीं तय होंगी, दोज़खें भी यहीं तय होंगी। कदम सही रखो और फूक फूक के रखो। सही बात है। और गौर करना, मैं तो 1-1.5 घंटा बोल के चला जाऊंगा। सोचना आपको है, ये कारी साहब, ये मदरसा, ये पूरा सिस्टम सेकंड दर्जा दे चुके हैं उसे। सेकंड, पहला दर्जा आज भी उसी का ही है। किसका? What is your name? My name is मोहम्मद राजीव बेरडियोले, I live in मुरादाबाद। क्या गजब, मान नहीं रहे हो आज भी कुरान को। सही बात। मगर याद रखना, ये कुरान ही है। खुदा की कसम, मैं ना इंग्लिश मीडियम का मुखालिफ, ना हिंदी का मुखालिफ, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, इंटर करते करते अगर मौत आ गई तो कब्र में पूरा हो जाएगा। बीए करते करते मौत आ गई तो क्या कब्र में बीए पूरा होगा? नहीं। मगर कुरान हिफ्ज करते करते अगर मौत आ गई, सुनो उलमा बैठे हैं, मन कराल कुराना सुम्मा माता कबला यस्तज़हिरहु अताहु मलकुन फअल्लमहु फी क़ब्रिही व यल्क़ल्लाह व क़द इस्तज़हरहु। आका फरमाते हैं जिसको कुरान हिफ्ज़ करते करते अगर मौत आ गई, कब्र में रखा जाता है, अल्लाह उसकी कब्र में एक फरिश्ते को भेज देता है, इसका हिफ्ज़ मुकम्मल कराओ। व यल्क़ल्लाह व क़द इस्तज़हरहु, वो बंदा क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करेगा तो पूरा हाफिज़े कुरान बन चुका होगा। अरे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशने रजा, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है कुरान। वाह, इसे पढ़ते ही नहीं है, कभी उठाया ही नहीं, लपेट के इतनी ऊंचे रखा है कि हाथ ही नहीं जाता है, गर्दो गुबार जम गया उसके ऊपर। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं, सतकून फितन, वो लोगों फितने बरसेंगे बारिश के कतरों की तरह। सहाबा बैठे हैं, हजरत अली ने पूछ लिया मल मखरजो मिन्हा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जब बारिश के कतरों की तरह फितने बरसेंगे तो फितनों से बचने के लिए रास्ता कौन सा होगा, समाधान कौन सा होगा, आका उन फितनों से दामन कैसे बचाया जाएगा। मेरे आका ने 2 मरतबा फरमाया था जब फितने बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाए उस वक्त हर समस्या का समाधान और फितनों से निकलने का रास्ता एक ही होगा। या रसूल अल्लाह क्या है, फरमाते किताबुल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह की किताब पढ़ना ये सारे फितनों से बचा लेगी। बेशक। या रसूल अल्लाह इस कुरान में क्या है, फरमाते हैं फीहे नबाओ मा कबलकुम, तुमसे पहले जो दुनिया में लोग रह करके गए हैं उन सब की खबरें हैं। वह खबरों मा बादकुम, और तुम्हारे बाद में जो दुनिया चलेगी उस सब के हालात इसी किताब में हैं। वह हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे बीच में जितने मामलात चल रहे हैं उनका खुला फैसला अगर किसी किताब में है तो इसी कुरान मजीद में। बेशक। क्या फरमाया आका ने, हुवल फस्ल लैसा बिल हज़्ल, ये कुरान फैसला करने वाली किताब है, कोई हंसी मजाक नहीं है। वाह वाह, हंसी मजाक नहीं है कुरान, फैसला करने वाली। और खुदा की कसम आज के कंडीशन जो मुसलमानों की है, कुरान उठा करके देखो, एक मंजिला बन गया एक और बन जाए, बुलेट आ गई कार और आ जाए। इसी धुन में लगा था कि कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इमाम साहब ने लाउड स्पीकर खोला और कहा एक जरूरी ऐलान समात फरमाए, फुला साहब दुनिया से गुजर गए। फुला साहब काय में लगे थे, एक मंजिला हो गया एक और हो जाए, बुलेट आ गई कार और हो जाए, नमाज ना, रोजा नहीं, मस्जिद नहीं, मौत कभी कोई खबर ही नहीं, हश्र याद ही नहीं आया। इसी बीच में लगे थे कि मौत आ गई, याद रखना कब्र में रख दिए जाने के बाद ना तो ये पूछा जाएगा कि 2024 में कौन आने वाला है, इस वक्त सियासत हाजरा का रुख कैसा है। अगर आज कब्र में रख दिए गए, पहला सवाल होगा नमाज पढ़ी थी कि नहीं। वाह, हम जलसों में जा रहे हैं तो पता लगा जलसा भरा हुआ है पूरा, और उसी गांव में इशा की नमाज में गए तो 2-3 ही बुड्ढे खड़े हुए हैं सब में। हमने कहा भाई ये जलसे में लोग कहाँ से आए, बोले इसी गांव के। तो मैंने कहा ये इशा में कहाँ थे, बोले इशा में ना जाते हैं, ये जलसे में आते हैं। वो अल्लाह के बंदो, दुनिया में सारे जलसे यही बताने के लिए हो रहे हैं कि मस्जिद भरो। वाह वाह, हर जलसे का पैगाम यही है कि जब तक पेशानी का वकार मजरू नहीं हुआ था, इज्जतें हमारी थी, सतवतें हमारी थी, शौकतें हमारी थी, बुलंदियां हमारी थी, इस्लामी हुकूमत हमारी थी। जब से पेशानी रुस्वा हुई है सारी जिल्लतें हमारा मुकद्दर बन गई। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख कुरान। सुनो कुरान कैसे कैसे जिक्र करता है लोगों का। अरे सुनाएं भी क्या, कुछ समझ में तो आता नहीं है। इधर इमाम साहब मुसल्ले पे दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा। तो इसी का बच्चा बराबर में बैठा था, अब्बा से कहने लगा, अब्बा ये इमाम साहब मुसल्ले पे क्या कह रहे हैं। तो कोनी मारी बच्चे के धड़ से, और बोले आमीन बोल आमीन, एक जमाने से आमीन बोल रहे हैं हम इस पे।
बच्चा बड़ा शरीर था, अब्बा से फिर पूछ लिया, अब्बा तो इतना ही बता दो कि आमीन का मतलब क्या है, तो फिर मारी गोली। अच्छा बोले इसका भी नहीं पता तेरे अब्बा को, मगर बोल आमीन। जिस कौम को ये ना पता चला आज तक कि मुसल्ले पे बैठ के इसका इमाम दुआ में कह क्या रहा है, हाय 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 ओ उसकी बालिस्टरिया तो देखो। कहते मेरे हिसाब से वैसे अमेरिका को ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे अपना हिसाब पास में रख ले, वुजू सही करके बनाना सीख ले। लंबी चौड़ी तकरीरें मत सुनो, छोटी छोटी वाली सुन लो। अभी भी हाल यह है कौम का कि वुजू बनाने बैठते हैं तो सर का जब मसा करेंगे तो पानी लेके पहले उसे ही कर रहे हैं। कहां लिखा, कहां लिखा है? अरे 55 साल की उम्र हो गई, आज तक यही नहीं पता चला कि मसे के लिए पानी लिया, पहले उसे ही खा रहे हैं। कहां लिखा है? हाँ सही। अरे बोलो कहां लिखा है? क्या बात मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब यह है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। मुझसे बोसी वाली तकरीर भी आती है, ना 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 कि क्या हुआ, ओबे मजा ही आ गया। कि क्या कह रहे थे अबे ये ना पूछ, मगर मजा आ गया। मुझसे ये सी भी आती है, मगर मैं उसी रग पे रख रहा हूं जो फड़के, और एहसास हो कि वाकई में टाइम ही खराब कर दिया। सही बात है, कुछ नहीं कर मिला आज तक। बहुत अच्छी बात। छोटा सा बच्चा चच्चा को अगर मसा करता हुआ देख लेना, भाई साहब मस्जिद छोड़ के भाग जाएगा कि मुझसे ना होगा ऐसा मसा है। घुमा के ले जाके ये बोल, इतना बड़ा बच्चा छोड़ के भाग जाएगा मस्जिद, क्या कहा इतना टेढ़ा होता है ये मसा, अपने बस की नहीं है। बड़ा छोटा सा काम था, पानी लेके ये मसा हो गया, तो उसे ऐसे ऐसे घुमा के रख दिया। कितने जलसे हो गए, ये 13वां है हजरत। अच्छा पानी को चूम रहा हूं अभी तक, बोले और ले चूमो। दीन सीखो, दीन सब सिखा देगा। कुरान सीखो, कुरान सब बता देगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अमेरिका में 2 औरतों के बच्चे बदल गए थे, एक के लड़का हुआ था, एक के लड़की। तो कमबख्त मारी की नीयत बदल गई, लड़के को अपना कह रही थी मेरा है। डॉक्टर समझदार था, एक अजहरी आलिम का दोस्त था, उसकी बात समझ में आई कि ये मौलाने तकरीर करते हैं कि कुरान में सब कुछ है। अरे बाबा, कुरान में सब कुछ है। बच्चे बदल गए, पता कैसे चलेगा कि लड़का इस औरत का है, लड़की इस औरत की। अजहरी आलिम दीन को डॉक्टर ने फोन लगा दिया, उस अजहरी आलिम ने कहा बात सच्ची है, अभी कुरान साबित करेगा लड़का किसका है, लड़की किसकी। बताइए। उस अजहरी आलिम ने कहा डॉक्टर साहब से कहिए कि किसी लेडीज के जरिए दोनों औरतों का दूध हासिल किया जाए। जिस औरत का दूध गाढ़ा होगा उसका लड़का होगा, जिसका पतला होगा उसकी लड़की होगी। कहा कुरान में कहाँ लिखा है? कहा कुरान में है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़की के लिए एक हिस्सा है, लड़कों के लिए डबल हिस्सा है। तो जिसका लड़का होगा दूध उसका भारी होगा, उसका दूध गाढ़ा होगा। खुदा की कसम लेबोरेटरी में जब जांच की गई तो जिसका लड़का था उसका दूध गाढ़ा था, जिसकी लड़की थी उसका दूध पतला था। और इस तरीके से जो लड़के का दावा कर रही थी उसने कहा मैं झूठ बोल रही थी, लड़की मेरी है, लड़का इस औरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या नहीं है कुरान में? मगर हमें तो एक बीमारी चढ़ गई ना, छोटा बड़ा झुड़ू बड़ू रेड़।
मगर अल्लामा साहब से पूछिए, कारी साहब से पूछिए, आज बच्चा रेड़ तक धकियाई आया, रेड़ ये बताओ सवाब कितना मिला, तो ये कहेंगे 0/सन्नाटा। पढ़ने को मना नहीं करो, पढ़ा लो, पढ़ाओ ABCDFG भेजी Z पूरी पढ़ा लो, और फिर आकर के पूछियो सवाब नेकिया कितने मिली, तो ये कहेंगे 0/सन्नाटा। मगर बच्चा उठा, उस्ताद के सामने बैठा, कुरान खोला और कहा अलिफ लाम मीम। आ जाओ हजरत के पास में और आकर के पूछो बच्चे ने आज पहला दिन है पढ़ा है अलिफ लाम मीम, इसका मतलब क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, मगर अल्लामा ने कहा कि अलिफ लाम मीम बच्चे ने पढ़ लिया, ठहरो सवाब हम बताते हैं। गुम्बद खजरा के मकी से राब्ता हुआ तो आका ने फरमाया मन करा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा वला कुलु अलिफ लाम मीम हरफुन वल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। आका फरमाते हैं जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। हुजूर फरमा करके गए हैं, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ, मीम तीसरा हर्फ। गोया के जो बच्चा अलिफ लाम कहता है अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से उसके दामन में 30 नेकियां डाल देता है। वाह वाह। किसे मिला था कुरान? हमें। और कैसा रवैया है कुरान के साथ? इजलास जुड़ा है मदरसे से, दस्तार बंदी से। सोच रहा हूं थोड़ी देर इसी लाइन पे चला जाए। सुनो हदीस कुदसी, और खुदा की कसम ऐसी हदीस कुदसी सुना के जा रहा हूं, जलसा खत्म हो जाएगा मगर झूमते रहोगे। इन्नल्लाह तबारक व तआला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द बिअल्फ़ि आमिन फलम्मा समिअतुल मलाइकतु अल क़ुरआन क़ालत तूबा लिउम्मतिन यंज़िलु हाज़ा अलैहा व तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा व तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह ने जमीन व आसमान को पैदा करने से 1000 साल पहले फरिश्तों के सामने कुरान की सूरह तोहा और सूरह यासीन पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान नहीं बना, जमीन नहीं बनी, 1000 साल पहले जमीन और आसमान के बनाने से 1000 साल पहले अल्लाह ने सूरह तोहा सूरह यासीन फरिश्तों के सामने पढ़ी। फरिश्तों ने जब कुरान को सुना तो कहने लगे कितनी मुबारक होगी वो उम्मत जिनको ये सूरतें दी जाएंगी। वाह वाह वाह। व तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा, और कितने मुबारक होंगे वो सीने जो इन सूरतों को अपने अंदर महफूज करेंगे। सुभान अल्लाह। व तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, और कितनी मुबारक होंगी वो जुबानें जो इन सूरतों की तिलावत करेंगी। हमारे लिए नाजिल हुई और हमारी कौम मुस्लिम का लौंडा क्या कह रहा, 256 GB का लाया हूं अब की में। मैंने क्या क्यों? तो बोला इसमें पूरे दिन बजाइयो गाने खत्म ही नहीं होंगे। मैंने क्या कुरान की एक सूरत? बोले ना। वो ज़बानें काबिले मुबारकबाद हैं जो कुरान पढ़ती हैं, वो सीने काबिले मुबारकबाद हैं जो कुरान को अपने अंदर लेते हैं, वो उम्मत काबिले मुबारकबाद है जिस पे कुरान उतरा। मगर आज उम्मत का हाल क्या है? आप खुद भी गौर करो। गरीब था तब तो अल्लाह याद भी आता था। 4 ईंटें घर में क्या लगी, कुत्ता लेके आया टॉमी, उसके रस्सी डाल के घुमा रहे यार रोड पे, टॉमी आ, टॉमी दो कुछ, टॉमी दो को। मैंने क्या तू कुत्ता ले आया? बोले वो असल में थोड़ा सा VIP दर्शाने के लिए ना, VIP लोगों के पास कुत्ता होता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तू लाया क्यों है? बोले घर की हिफाजत के लिए। मैंने कहा तू मुसलमान है, साहिब ईमान है, कुरान तेरे पास में है, उसमें एक आयतुल कुर्सी है, वो बड़े दावे के साथ में कहती है पढ़ मुझे, फूंक दे गेट पे, सारी रात सोना तेरा काम है, तेरे घर की हिफाजत करना आयतुल कुर्सी का काम। वाह वाह। वो कौम जिसको आयतुल कुर्सी मिली थी वो कुत्ते टहलाने में लगी। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे,
रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ, हाँ, हाँ। समझ में आ रही है? जी जी जी।